हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है ये, बहुत खूबसूरत मैसेज है कि हमारा कल्चर या हमारा इतिहास सदियों पुराना इतिहास था कृष्णा का, राधा का। तो उन उस तरीके से अगर गेटअप करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हिंदी में, टाइटल है हेडलाइंस इंडिया। देखते हैं इस वीडियो को। मुझे टाइटल से, थंबनेल से इंटरेस्टिंग लगी। और अभी से बच्चे हर त्यौहार मनाएं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो। इसलिए हमने सोचा कि आज बच्चे ये पहले कुछ टाइम पहले इसके स्कूल में फंक्शंस थे, तो रामनवमी टाइम तो ये राम बन के गए थे। आज आज ये कृष्ण जी बने हैं। ये आपकी बेटी है? जी 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 मेरी बेटी तो है। बेटी को तो उन्होंने सजा दिया, राधा रानी बना दिया। आपसे पूछा? क्यों ज़रूरत ही नहीं पूछने की, अच्छा। मेरी परमिशन है फुल। क्योंकि आज की दौर में ये चीज़ें ज़रूरी है। जो देश में कट्टरता का, नफरत का जो माहौल फैल रहा है, उसको यही चीज़ें काट सकती हैं, अगर काट सकती हैं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज जन्माष्टमी का त्योहार है। पूरा देश, पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने आया हूं, एक ऐसे कृष्ण भगवान से मिलाने आया हूं जिनसे आप मिलेंगे, उनके परिवार से आप मिलेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, यह है हिंदुस्तान की संस्कृति, यह है भारत की संस्कृति। देख सकते हैं आप, दो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने श्री कृष्ण और राधा रानी बन के बैठे हैं। चलिए इनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम है आपका? हाँ। लेकिन आज तो आप कृष्णा बने हुए हो। यस। क्या बने हो आज आप? कृष्णा। कृष्णा। तो बांसुरी भी बजाते हो? अच्छा, किसने बनाया आपको ऐसे? मम्मी ने। मम्मा ने। ये सुंदर सुंदर कपड़े, ये मुकुट, ये माला, अच्छा लग रहा है? बोलो नहीं। यस। बहुत अच्छा लग रहा है। यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? अलीजा। क्या नाम है बेटी? अलीजा। अलीसा। देखिए छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। एक का नाम मोहम्मद अली हैं और दूसरी ये जो राधा रानी के स्वरूप में बैठी हैं साक्षात, इनका नाम अलीसा है। जिन्होंने इनको सजाया है, सीधा इनकी मम्मा से बात करते हैं। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम आरजू बेगम है। आरजू बेगम। जी। आरजू जी, क्या कहेंगी? आज देखिए ये बच्चे, ये इनका नाम मोहम्मद अली है, उनका नाम अलीसा है, लेकिन स्वरूप आप देखिए कि आज आपने इनको इतना अच्छा सजाया है। क्या कहेंगी? आज तो कृष्ण जन्मोत्सव है, कैसे विचार आया कि इनको कृष्णा बनाया जाए या फिर उनको राधा रानी बनाया जाए? देखिए, त्यौहार जो भी हो, आज जन्माष्टमी के मौके पे हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन्हें अपने भारत के एक नए कल्चर से इन्हें वाकिफ़ करें, इन्हें बताएं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। क्योंकि हम सब एक ऐसे माहौल, ऐसी जगह में हैं जो हमें अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में सब कुछ जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अभी से बच्चे हर त्यौहार मनाएं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो। इसलिए हमने सोचा कि आज बच्चे ये पहले कुछ टाइम पहले इसके स्कूल में फंक्शंस थे, तो रामनवमी टाइम तो ये राम बन के गए थे। आज आज ये कृष्ण जी बने हैं। तो जैसे आपने इनको कृष्ण बनाया, उनको राधा रानी बनाया, तो घर में परिवार में किसी ने कुछ कहा? क्योंकि देखिए मैं समझ सकूं कि आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, इस्लाम को आप लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि ये जो चर्चाएं होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन कभी घर में किसी ने कुछ मना किया, कुछ कहा? बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं। हम सब हर त्यौहार हंसी खुशी साथ मिलके मनाते हैं। हम जिस कम्युनिटी, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हमारे पास में भाई हैं, वो उन दिवाली में वो हमारे घर आते हैं गिफ्ट्स वगैरह लेकर। हम ईद के टाइम हम सवैयाँ बांटते हैं अच्छा। पूरे मोहल्ले में। तो हम इस तरीके से, ये जो कल्चर है हमारा, स्वीट हार्मनी वाला कल्चर, ये कल्चर हम अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो इस चीज़ के लिए तो हम जब तक साथ बैठ के नहीं बात करेंगे तो इनमें भी आएगी वो चीज़ें। तो हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं। हम सारा त्यौहार हंसी खुशी मिल के मनाते हैं। तो आपने सोशल मीडिया पर भी फोटो डाली होगी इनकी? तो
जी फेसबुक वगैरह पे हैं डाला? जी, इनके स्कूल वालों ने भी डाल रखी है, ये कल वहाँ पर भी कृष्ण जी बनकर गए थे। अच्छा, जब आपने इनको सजाया तो ये कपड़े वपड़े कहाँ से, बाजार से खरीद के लाई? जी बिल्कुल, ये कपड़े कल हम लेकर आए हैं इसके लिए स्पेशली कि जन्माष्टमी में ऐसे कृष्ण जी बनाना है। ये जो हमारा भारत है, ये संस्कृति है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। लेकिन जब सवाल ऐसे आ जाते हैं कि एक मुस्लिम महिला जा रही है, उसने अपने बेटे को सजा दिया, उसने कृष्ण बना दिया, तो उस पे लोग कमेंटबाजी भी करते हैं, उस पे लोग कुछ देखिए उल्टे सीधे भी कमेंट करते हैं। इन लोगों को क्या कहेंगी आप? जी बस मैं यही कहना चाहूँगी या कि जिस तरीके से हम समझ रहे हैं अपने कल्चर, हमें देखकर वो भी सीखेंगे। एक से देखकर ही एक सीखता है। बोलने का तो काम है, वो बोलेंगे, मगर धीरे-धीरे करके जब हम उनके बोली को नज़रअंदाज करेंगे, अपना जो हमें जो सही लगता है, अपनी संस्कृति को फ़ॉलो करेंगे, तो आगे चल के क्या पता वो भी उन्हें भी हमारी बात, हमारी तरीके समझ में आए और वो भी फ़ॉलो करें। खुश हैं आप बच्चों को सजा के एकदम कृष्ण कन्हैया बनाकर? जी बिल्कुल, तो आज प्रसाद भी बांटेंगी? मीठा तो खाएँगे। मीठा खाएंगी? चलिए इनसे बात करते हैं। आओ मेरी बेटी, यहाँ पे बैठो आप, आओ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुशर्रफ अली खान। मुशर्रफ जी, क्या कहेंगे? आज तो बच्चों को श्री कृष्ण बना दिया पत्नी ने, राधा रानी बना दिया पत्नी ने, डांटा तो नहीं पत्नी को? नहीं, हमने तो बोला था उनको, हमने हमारे आपसी सहयोग से ये काम हुआ है। हम खूब इसी कल्चर में पले बड़े हैं, हम सब कुछ एक साथ, तो हमने वो देखा है, हम वही आगे देने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इसीलिए ये हमें देखेंगे तभी ये करेंगे ना उस चीज़ को। अगर इनको बताएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, क्योंकि आज की दौर में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जो देश में कट्टरता का, नफ़रत का जो माहौल फैल रहा है, उसको यही चीज़ें काट सकती हैं, अगर काट सकती हैं तो इसका रहना ज़रूरी है। तो आपकी पत्नी और आपने आपस में बात करी कि बच्चों को के लिए ड्रेस लेके आनी है, कि बच्चों को सजाना है, या कृष्ण कन्हैया बनाना है, या राधा रानी बनाना है, लेकिन पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता, या ये करना ठीक नहीं है, ये तो अपोजिट धर्म की चीज़ें हैं, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर हमारे पिताजी ने कहा होता तो हमारे तक ये सोच आती नहीं है। उन्होंने हमें पाला ना, उन्होंने हमें पाला तब हम ऐसे बने ना। और मेरे पिताजी को आप देखेंगे तो उनकी इतनी दाढ़ी है, वो 5 वक्ता नमाजी हैं, एक टाइम की उनकी नमाज नहीं छूटती। उसके बावजूद हम ये सब कह रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसा सिखाया। वो खुद म्यूजिशियन है, अच्छे नामी आर्टिस्ट हैं। मेरा भाई बांसुरी बजाता है, वो खुद, वो किशन जी का इंस्ट्रूमेंट है, वो खुद बजाता है। तो हमें ऐसा कोई परहेज नहीं है, ये हमारा। ओहो, देखिए पिताजी आ चुके हैं। हमारा धर्म इस चीज़ को मना नहीं करता कि क्या कहते हैं, हम सब धर्म की इज्जत करने की इजाज़त देता है, सबकी इज्जत करनी है हमें, ऐसा नहीं है। ये फैक्ट है, हम इबादत अल्लाह की ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की इज्जत ना करें। इज्जत सबकी करनी है। कि जहाँ पर आर्टिस्ट हैं, जहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि 3 लोग हैं, महिला हैं बैठी हुई है, जिन्होंने अपने बच्चों को खुद कृष्ण कन्हैया बनाया है, राधा रानी बनाया है। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मुशर्रत अली खान। मुशर्रत अली खान। खान साहब क्या कहेंगे, आज तो बहू ने पोते को कृष्ण कन्हैया बना दिया। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान की रीत है, हम सब एक हैं, क्या इसमें बदलने की बात ही नहीं है। आप हमारी ईद में खुश होते हैं, हम आपके यहाँ त्योहारों में खुश होते हैं। हम स्कूल में पढ़ते हैं, सब साथ बच्चे हमारे हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं। हमारे यहाँ धर्म में तो नहीं है, क्या समझिए। तो गांव से तो फोन नहीं आया कि क्या कर दिया बहू ने ये? नहीं कोई नहीं, ये हमारे सब शहर की बहू, गाँव की वाली नहीं है। शहर की बहू है? हाँ, सब शहरी है। मेरी फर्स्ट बहू BBEd BCom है, ये भी MA मास्टर लड़की मेरी, समझिए। सब बेटी फैमिली, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है। तो और हम तो म्यूजिशियन आदमी हैं, हमारे पास तो क्या हिंदू, क्या गुजराती, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, सभी हमारे पास सीखने शिष्य हमारे हैं। हमारे पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु जी बैठी आई गुरु जी कहते हैं। तो हमारे अंदर तो ये बात वो है ही नहीं, ना होगा कभी। तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है, इसीलिए तो कहते सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये और जगहों पे हो सकता है, लेकिन हमारे नहीं है। और ये जो थोड़े बहुत हमारे होते हैं ना, कभी कभार जैसे हिंदू मुसलमान या आपस में ये छोटे लोग सोच के होते हैं, जो दंगा फसाद फैलाते हैं, समझिए। हमारा कुरान कहता है अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। एक लाइन छोटी सी जो हमारी होली बुक जो है कुरान, हाँ, जो ऊपर से आई है, किसी इंसान की लिखी भी नहीं है, तो वो लिखता अल अशद्दु मिनल क़त्ल,
फितना फसाद फलाना कत्ल करने के बराबर है। अब इस अंदाज लगाइए हम किस खामा खामी तो कौन ही लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए हम आपस में भिड़वा देते हैं। फ़ायदा इनको होता, हमें आपको नहीं होता। ऑनलाइन में आप मार कीजिएगा, इतने फसाद होते हैं इनमें, कोई ना डॉक्टर होता, ना वकील होता, ना इंजीनियर होता, ना पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट होता, कोई नहीं होता। सब टुच्चे पुच्चे होते हैं इसमें, जो पैसों के लालच में अखबार करते हैं। ना आप जाते ना हम जाते। आप तो अगर अपनी प्रोफेशन के जाते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं आते आप। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। देखिए खान साहब ने कितनी बड़ी बात बोली है। आपका क्या नाम है? सादिया अली। सादिया अली जी तो आप इनकी क्या है? वो मेरा भतीजा है, ये मेरी बेटी है। वो आपका ओहो ये आपकी बेटी है? जी 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 मेरी बेटी तो है। बेटी को तो उन्होंने सजा दिया, राधा रानी बना दिया। आपसे पूछा? क्यों, ज़रूरत ही नहीं पूछने की। अच्छा मेरी परमिशन है फुल, मैं खुद सजाती हूँ उसको ऐसे। आपने सजाया बेटी को? जी। आप भी सजाती हैं? जी तो कोई मना तो नहीं करता? मुझे नहीं कोई, हमने बचपन से वही सीखा। पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे रोका नहीं। मैं खुद अपने स्कूल में कल्चरल कैप्टन थी, तो मैं हर इवेंट पे सब में डांसिंग सिंगिंग सब करती थी। कोई ऐसा कभी मुझे मना नहीं करा। अच्छा मतलब उस चीज़ को कभी हमने अपने रिलीजन से रिलेट नहीं किया है। बस एक स्कूल का पार्ट है, हम स्कूल की एक जिम्मेदारी है दी गई कि अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, तो हम उसके लिए काम करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी चीज़ के लिए रोका, या हर चीज़ को हम सिर्फ रिलीजन पे ले लें कि नहीं नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, मैं इस वाले गाने पे नहीं डांस करूँगी। कभी नहीं, ऐसे नहीं करा। तो कोई जी जनाब, पूरी वीडियो में मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी, अंकल की जो एक बात लगी, बहुत पॉइंट वाली बात थी कि जितने भी ये जो दंगे फसाद होते हैं, जितने भी ये जो मार कुटाइयाँ होती हैं मज़हब के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, बोलो आप नोट करें कि वो सारे टुच्चे लोग होते हैं, वो सारे अनएजुकेटेड लोग होते हैं, वो सारे फारिग लोग होते हैं, वो सारे इंटरटेनमेंट चाहिए होता है उनको। ना उन्होंने कभी मस्जिद देखी होती है, ना उन्होंने कभी मंदिर देखा होता है, और जब भी कोई इशू होता है तो वो मज़हब के ठेकेदार बन जाते हैं, दुनिया को सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। पिछले दिनों चर्च वाला जो मामला हुआ, कभी टेंपल वाला मामला होता है, कभी क्या मामला होता है, वो सारे आप शक्लें देखें उनकी, बाखुदा आप शक्लें देखें, बिल्कुल मवाली, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, चरसियों की तरह की उनकी हालत होती है। बिल्कुल मैं कहता हूँ तालीम उनको छू के भी कहीं से नहीं गुजरी होती, वो लोग होते हैं। बता तो रहे हैं कि कभी भी आपने कोई दंगे फसाद वाले मामला आपने देखे होंगे तो उसमें कभी डॉक्टर इंजीनियर का आपने देखा है? कोई पढ़ा लिखा मुसलमान, कोई पढ़े लिखे लोग ये हरकत करेंगे ही नहीं। अब वही वाली बात है कि मैं पहले तो ये बात पे नहीं समझता था, मदरसे वाली बात, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मदरसों में बहुत ज़्यादा गलत माइंड सेट हो रहा है। हमारे यहाँ मदरसों में सिर्फ और सिर्फ ये सेट हो रहा है कि अगर ये दिखे तो ये कर दो, ये दिखे तो ये कर दो। मतलब मज़हब ये नहीं सिखाता, लेकिन मज़हब के जो कुर्सियों पे बैठ गए हैं लोग वो सिखा रहे हैं, तो मज़हब ही हुआ ना। मिसाल के तौर पे हमारे मज़हब को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में लोग, उन्होंने खुले में मदरसे, उन्होंने अपने ही हिसाब से मज़हब को चेंज कर दिया, मज़हब को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो फिर वही मज़हब हो गया ना। वही लोग हैं जो ज़रा सी दंगे फसाद की वजह से बाहर निकल आते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है ये, बहुत खूबसूरत मैसेज है कि हमारा कल्चर या हमारा इतिहास सदियों पुराना इतिहास था, कृष्णा का, राधा का। तो उस तरीके से अगर गेटअप करना, उनके त्योहारों को मनाना, उनकी बातों को अडॉप्ट करना कि यार उन्होंने क्या मैसेज दिया, उन्होंने क्या पैगाम दिया, उससे हम अपनी ज़िंदगी को, बेशक हम अपने मज़हब में हैं, हम अपनी नमाज़ पढ़ें, हम अपने खुदा को इबादत करें, जो भी करें, लेकिन अगर हमारे इतिहास में कोई अच्छी चीज़ें हैं, हमारे हिस्ट्री में कोई बातें हैं, कोई ऐसे लोग गुज़रे हैं, कोई ऐसे भगवान गुज़रे हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को उनकी बातों से, उनकी स्टोरीज से, उनकी कहानियों से, उनके किरदार से बेहतर बना सकते हैं, तो क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है कि आप अपने मज़हब को ना छोड़ें, आप अपनी इबादत ना करें। वो कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उनके घर में बच्चा कृष्णा बन के बैठा हुआ है। मतलब क्या खूबसूरत मैसेज दिया दुनिया को। यहाँ पर ये मैसेज नहीं दिखते। मैं कहता हूँ ये मुसलमान भी हैं तो इंडियन मुसलमान हैं, और यहाँ के मुसलमान, मैंने वीडियो देखी, रिएक्शन तो नहीं दिया उस पर, बाकायदा दिल्ली में बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि यार G20 सबमिट हो रहा है, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये है वो है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। यकीन करें बस, ये तो मुसलमान हैं। और यहाँ के मुसलमान हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि नहीं यार इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये, चंद्रयान पहुँचा भी नहीं है, चंद्रयान की भी एनिमेशन की गई है। मतलब क्या हो गया यार, हम किस दौर में जी रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं।
तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।